नीट यूजी परीक्षा के बारे में आपने देख लिया कि सरकार कहती कुछ है और हो रहा कुछ है। कहते हैं कि आज भी कोई पकड़ा गया, लेकिन गुजरात से बिहार और न जाने कहाँ कहाँ इसके तार जुड़े हुए हैं। मगर केवल एनटीए पर नहीं, अब तो हर उस संस्थान पर सवाल उठने लग गए हैं जो इम्तिहान कराती है। सवाल यूपीएससी पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, नाम चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से। और 2022 में ये लड़की जाती है और आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करती है, मगर उस आईएएस के एग्ज़ाम में वो अपने आप को ओबीसी बताती है, पर पता चल रहा है कि उसकी तो 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आई? तो अगर वो ये सारे बेनिफिट्स ले रही है और वो नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी बनकर बेनिफिट लेती है, तो ये किस प्रकार की चयन प्रक्रिया हुई? मगर यहाँ पर सवाल सिर्फ यहाँ नहीं आता। उसके पिता भी एक गेजेटेड ऑफिसर रहे, सरकारी कर्मी, और उनके पास भी, इन दोनों के पास बताया जा रहा है कि 40 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है, न जाने 60 करोड़ है, ना कितनी है दोनों की मिला के। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये लड़की जब जाती है तो अपने होम कैडर में जाती है। होम कैडर तो जो पोस्टिंग होती है आपके जो गृह क्षेत्र में, वो तो लास्ट में होती है, मगर इनको तो ये पुणे की हैं और पुणे में ही इनको मिल गई पोस्टिंग। इस वक्त इनका ट्रांसफ़र वाशिम हो गया है और सरकार ने एक मेंबर की कमेटी बनाई है इस पूरे मामले को देखने के लिए कि क्या इन्होंने गलत सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके ये चयन प्रक्रिया पास करी थी। इसमें एक और मज़ेदार बात, इन्होंने कहा कि मुझे मेंटल डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म है, ये है, इन्होंने डिसेबिलिटीज़ बताई, तो इनका मेडिकल होना था। जब ये मामला कैट में गया तो ये हुआ कि ये मेडिकल कराया जाए। मेडिकल कराने के लिए कहा गया एम्स में मेडिकल हो, मगर ये मेडिकल के लिए गई नहीं। वो लोग फ़ोन करते रहे, ये नहीं गए। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहीं किसी निजी अस्पताल से अपना मेडिकल करवा के वो सबमिट किया, और कैट को क्या हुआ, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो जिस चीज़ को वो पहले कह रहे थे कि एम्स से कराओ, उसके बाद वो प्राइवेट वाला सर्टिफिकेट इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो प्राइवेट वाला जो मेडिकल था। लेकिन सवाल ये है कि ये मैटर सामने कैसे आया? ये मैटर सामने तब आया जब इनके सारे जो बड़े बड़े शौक है वो सामने आए। जब ये एज ट्रेनिंग पहुंची और इन्होंने कहा कि मैं कलेक्टर से कह दूंगी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। क्या क्या चीज़ें? उनकी निजी ऑडी गाड़ी पर नीली बत्ती और अलग कैबिन वगैरह वगैरह जो ट्रेनी को नहीं मिलते। तब इनके खिलाफ शिकायत हुई, वो भी एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा जो इनसे ऑब्वियसली सीनियर थे। और ये मामला शायद सामने ही ना आता अगर ये शिकायत ना होती, अगर इनके इतने बड़े बड़े शौक ना होते। ये ऑडी इनकी है जिसमें ये नीली बत्ती लगाना चाहती थी। इनकी संपत्ति 17 करोड़ की बताई जा रही है और ये अपने गृह क्षेत्र में पहली पोस्टिंग पाती है ट्रेनिंग के रूप में, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनी के रूप में। हुआ कभी किसी के साथ न जाने क्या चल रहा है। अब इंतज़ार ये रहेगा कि वो जो एक मेंबर पैनल बनाया गया है, एक मेंबर का, वो रिपोर्ट क्या देती है, जो 2 हफ्तों में रिपोर्ट देगी। समझ ही गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ, पूजा खेड़कर।